मोहिनी का संध्यावली से उसके पुत्र का मस्तक मांगना और संध्यावली का उसे स्वीकार करते हुए विरोचन की कथा सुनाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, संध्यावली की बात सुनकर ब्रह्मा जी की पुत्री मोहिनी अपने कार्य साधन में तत्पर होकर बोली, शुभे, यदि तुम इस प्रकार धर्म और अधर्म की गति जानती हो और स्वामी के लिए धन तथा जीवन का भी दान करने को उद्यत हो, तो मैं तुमसे उस धन की याचना करती हूँ जो तुम्हारे लिए जीवन से भी अधिक महत्व रखता है। तुम्हारे पति राजा रुक्मांगद यदि एकादशी के दिन भोजन नहीं करेंगे तो वे अपने हाथ में तलवार लेकर धर्मांगद के चंद्र मंडल सदृश्य सुंदर एवं मनोहर कुंडल भूषित मस्तक को, जिसमें अभी मूछ नहीं उगी है, काटकर तुरंत मेरी गोद में गिरा दें। मोहिनी का वह कड़वे अक्षरों से युक्त वचन सुनकर देवी संध्यावली शीत पीड़ित कदली के समान क्षण भर के लिए कांप उठी। तदंतर श्रेष्ठ वर्ण वाली महारानी धैर्य धारण कर हंसती हुई सुंदर मुख वाली मोहिनी से बोली, शुभ्रु, पुराणों में एकादशी के संबंध में वर्णित कुछ गाथाएं सुनी जाती हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। धन को त्याग दें, स्त्री, जीवन और घर को भी छोड़ दें, देश, राजा और मित्र को भी त्याग दें, अत्यंत प्रिय व्यक्ति को भी त्याग दें, परंतु दोनों पक्षों की पवित्र एकादशी का त्याग न करें, क्योंकि पुत्र, भाई, सुहृद और प्रियजन सब संबंधी यही काम देते हैं, किंतु एकादशी इहलोक और परलोक में भी अभिष्ट साधन करती है। अतः एकादशी के प्रभाव से सब मंगल ही होगा। शुभे, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए धर्मांगद का मस्तक दिलाऊंगी। शोभने, मेरी बात पर विश्वास करो और सुखी हो जाओ। भद्रे, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है, उसे मैं कहती हूं, तुम सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में विरोचन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण दैत्य थे। उनकी पत्नी विशालाक्षी ब्राह्मण पूजन में तत्पर रहती थी। शुभ्रु, वह प्रतिदिन प्रातःकाल एक ऋषि को बुलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करती और प्रसन्नचित्त हो भक्ति भाव से उनका चरण उदक लेती थी। उन दिनों हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर सब देवता प्रहलाद पुत्र विरोचन से भी सदा शंकित रहते थे। एक दिन वे इंद्र आदि देवता बृहस्पति जी की सलाह लेते हुए बोले, हम लोग शत्रुओं से बहुत पीड़ित हैं, इस समय हमें क्या करना चाहिए। उनका वह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं, आज दुख में पड़े हुए तुम सब लोगों को अपना यह कष्ट भगवान विष्णु से निवेदन करना चाहिए। अमित तेजस्वी गुरु का यह भाषण सुनकर सब देवता विरोचन के प्राण नाश का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार के स्तुतियों से सुरश्रेष्ठ श्री हरि का स्तवन किया। देवता बोले, देवताओं के भी अधिदेवता अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को नमस्कार है। भक्तों के विघ्न का निवारण करने वाले नरहरि को नमस्कार है। महात्मा वामन को नमस्कार है। वाराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। प्रलयकालीन समुद्र में निवास करने वाले मत्स्य रूप माधव को नमस्कार है। पीठ पर मंदरांचल को धारण करने वाले भगवान कूर्म को नमस्कार है। भृगुनंदन परशुराम तथा क्षीर सागर शाही भगवान नारायण को नमस्कार है। संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम को नमस्कार है। विश्व के शासक तथा साक्षी रूप श्री हरि को नमस्कार है। शुद्ध दत्तात्रेय स्वरूप और दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले कपिल रूपधारी भगवान को नमस्कार है। धर्म को धारण करने वाले सनकादि महात्मा जिनके स्वरूप हैं, उन यज्ञमयी भगवान को नमस्कार है। ध्रुव को वरदान देने वाले नारायण को नमस्कार है। महान पराक्रमी पृथु को नमस्कार है। विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषभ को और हयग्रीव अवतारधारी श्री हरि को नमस्कार है। आगम स्वरूप भगवान हंस को नमस्कार है तथा अमृत कलश धारण करने वाले धन्वंतरी को नमस्कार है। एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जिनके व्यूह रूप शरीर हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदी और भृंगी रूप में भगवान विष्णु को नमस्कार है।
जो बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप से गंध मादन पर्वत पर निवास करते हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो जगदीश्वरपुरी में जगन्नाथ नाम धारण करते हैं, सेतु बंध में रामेश्वर नाम से विख्यात होते हैं तथा द्वारका और वृंदावन में श्री कृष्ण रूप से रहते हैं, उन परमेश्वर को नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। प्रभु, आपके चरण, हाथ और नेत्र सभी कमल के समान हैं, आपको नमस्कार है। आप कमला देवी के प्रतिपालक भगवान केशव को बारंबार नमस्कार है। सूर्य रूप में आपको नमस्कार है। चंद्रमा रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इंद्र आदि लोकपाल आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापति स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का समुदाय आपका स्वरूप है। आप जीव स्वरूप, तेजोमय, जय, विजयी, नेता, नियम और क्रिया रूप हैं, आपको नमस्कार है। निर्गुण, निरीह, नित्यज्ञ तथा निष्क्रिय रूप आपको नमस्कार है। बुद्ध और कल्कि, ये दोनों आपके सुप्रसिद्ध अवतार विग्रह हैं। आप ही क्षेत्रज्ञ जीव तथा अक्षर परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप गोविंद, विशंभर, अनंत, आदि पुरुष, शारंग धनुषधारी, शंखधारी, गदाधर, चक्र सुदर्शनधारी, खड्गहस्त, शूलपाणि, समस्त शस्त्र अस्त्र घाती, शरणदाता, वरणीय तथा सबसे परे परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप इंद्रियों के स्वामी और विश्वमय हैं। यह संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। काल आपकी नाभि है, आप काल स्वरूप हैं। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र परिपूर्ण, सबके सेव्य तथा परात्पर पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। आप इस जगत के कर्ता, भर्ता तथा धर्ता हैं। यमराज भी आपके ही रूप हैं। आप ही सबको मोह और क्षोभ में डालने वाले हैं। अजन्मा होते हुए भी इच्छानुसार अनेक रूप धारण करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, आपको नमस्कार है। भगवान, हम सब देवता दैत्यों से सताए हुए हैं और इस समय आपकी शरण में आए हैं। जगदाधार, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के साथ सुखी होकर रह सकें। दैत्यों से सताए हुए देवताओं का यह स्तवन सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। स्नेहपूर्ण हृदय वाले देव देवेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन करके उन देवताओं ने विरोचन का शीघ्र वध करने के लिए उनसे सादर प्रार्थना की। कार्य सिद्धि का उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ श्री हरि ने इंद्र आदि देवताओं की आवश्यकता सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें प्रसन्न करके प्रेम पूर्वक विदा किया। देव वर्ग के चले जाने पर भगवान विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर विरोचन के घर गए और ब्राह्मण पूजन के समय वहां पहुंचे। जो पहले कभी नहीं आए थे, ऐसे ब्राह्मण को आया देख विशालाक्षी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने भक्तिभाव से उनका सत्कार करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। शुभे, ब्राह्मण ने उसके दिए हुए आसन को स्वीकार न करके कहा, देवी, मैं तुम्हारे दिए हुए इस उत्तम आसन को ग्रहण नहीं करूंगा। मानिनी, जो मेरे मनोगत कार्य को समझकर उसे पूर्ण करने की स्वीकृति दे, उसी की पूजा मैं ग्रहण करूंगा। वृद्ध ब्राह्मण की यह बात सुनकर बातचीत करने में निपुण विशालाक्षी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु की माया ने उसे मोहित कर लिया था। अपने स्त्री स्वभाव के कारण भी वह इस विषय में अधिक विचार न कर सकी और बोली। विशालाक्षी ने कहा, ब्राह्मण, आपका जो मनोगत कार्य है उसे मैं पूर्ण करूंगी। मेरा दिया हुआ आसन ग्रहण कीजिए और अपना चरण उदक दीजिए। उसके ऐसा कहने पर ब्राह्मण बोले, मैं स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करता। यदि तुम्हारे पति यह बात कहें तो मुझे विश्वास हो सकता है। ब्राह्मण का यह वचन सुनकर विरोचन की गृह स्वामिनी ने वहीं उनके समीप पति को बुलवाया।
दूत के मुख से सब बात सुनकर प्रहलाद पुत्र विरोचन हर्ष भरे हृदय से अंतःपुर में आए, जहां महारानी विशालाक्षी विराजमान थी। पति को आया देख धर्म परायणा विशालाक्षी उठकर खड़ी हो गई। उसने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करके पुनः आसन समर्पित किया। जब उन्होंने आदरपूर्वक दिए हुए उस आसन को ग्रहण नहीं किया, तब उसने अपने पति दैत्यराज विरोचन से सब हाल कह सुनाया। सब बातें जानकर दैत्यराज ने पति के प्रेम से मुग्ध होकर उस समय ब्राह्मण की शर्त स्वीकार कर ली। विरोचन के स्वीकार कर लेने पर ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुझे अपनी आयु समर्पित कर दो। तब वे दोनों पति पत्नी स्वनिर्मित शोक से मोहित हो 2 घड़ी तक कुछ चिंतन करते रहे। फिर उन दंपति ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, हमारा जीवन ले लीजिए और अपना चरण उदक दीजिए। आपकी कही हुई बात हम सत्य करेंगे, आप प्रसन्न होइए। तब ब्राह्मण ने प्रसन्न चित्त होकर आसन ग्रहण किया। विशालाक्षी ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और उनका चरण उदक पति सहित अपने मस्तक पर धारण किया। फिर तो वे दोनों दंपति सहसा दैत्य शरीर छोड़ दिव्य रूप धारण करके श्रेष्ठ विमान पर बैठे और भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। इस प्रकार देवताओं का कंटक दूर करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और संपूर्ण देवताओं द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। देवी, इसी प्रकार मैंने भी जो तुम्हें देने की प्रतिज्ञा की है वह अवश्य दूंगी। देवी, मैं अपने पति महाराज रुक्मांगद को सत्य से विचलित न होने दूंगी, क्योंकि सत्य ही मनुष्यों को उत्तम गति देने वाला बताया गया है। सत्य से भ्रष्ट हुए मनुष्य को चांडाल से भी नीच माना गया है।